Good morning, dear students. Happy Independence Day to all. तो आज हम लोग शुरू करते हैं आरआरबी जेई के लिए सिविल इंजीनियरिंग का और जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन उससे शुरू करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से शुरू करेंगे। धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट भी लेके आऊँगा। तो इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से पहले हाईवे इंजीनियरिंग शुरू करेंगे। पहले हाईवे इंजीनियरिंग से हम लोग शुरू करेंगे। तो इससे आपको होगा आरआरबी जेई एमसीक्यू भी होगा। फिर गेट 2025 रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी आगे जाकर। थोड़ा एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और आरआरबी जेई का एमसीक्यू रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे। बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज शुरू करेंगे लेक्चर 1 आरआरबी जेई सिविल ब्रांच का स्टूडेंट लोग देख सकते हो। सिविल डिग्री डिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो आप लोग इस चैनल को रेफर कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग मेरा चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा लेक्चर अच्छा लगे, आप लोग लाइक शेयर भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 1 जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। तो मैं इस कंटेंट के लिए जो ACE एकेडमी का जो बुक अवेलेबल है उनका बुक के हेल्प से मैं कराऊंगा। तो एसी इंजीनियरिंग एकेडमी का जो बुक है उससे मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो उनका जो बुक ऑनलाइन पे अवेलेबल रहता है उसी बुक से मैं आप लोगों को कराऊंगा। हर सिविल का जितने भी सब्जेक्ट है वो सब उसी बुक से मैं कराऊंगा। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो अच्छा है, आप लोग देख सकते, नहीं तो नेट पे भी अवेलेबल मिल जाएगा आप लोगों को इसी बुक। तो हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंंग के सिलेबस में क्या क्या रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को गेट लिखा है, गेट के लिए क्या क्या सिलेबस रहता है। और गेट के बेसिकली जितना सिलेबस रहता है आरआरबी में उसमें कम रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता है। आरआरबी में तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, और गेट में तो 1 मार्क्स का भी रहता है, 2 मार्क्स का रहता है एमसीक्यू एमएसक्यू, और आपके 2 मार्क्स का भी एनआईटी क्वेश्चन भी रहता है। तो ट्रांसपोर्टेशन से क्या क्वेश्चन आता है और गेट रिलेटेड मुझे आइडिया है, तो आप लोगों को गेट रिलेटेड भी क्वेश्चन आगे जाकर कराऊंगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे प्लानिंग के अंदर आता है जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज आता है, टेस्टिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ पेविंग मटेरियल्स आता है, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट आता है। देन आपका आता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारा सेक्शन आता है जिसमें ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, थ्योरी ऑफ ट्रैफिक फ्लो, इंटरसेक्शन डिजाइन, ट्रैफिक साइंस, सिग्नल डिजाइन, हाईवे कैपेसिटी। एंड जो आईएएस का इंजीनियरिंग सर्विस का भी सिलेबस जो गेट का है वो सेम ही है, बट आईएएस में भी एमसीक्यू रहता है, डिटेल सिलेबस रहता है। आप लोगों को डिटेल कुछ भी पॉइंट छोड़ नहीं सकता। ठीक है, उसमें डिटेल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व भी सिलेबस में रहता है, अलाइनमेंट भी रहता है, ग्रेड सेपरेशन भी रहता है। तो मेंटेनेंस पार्ट से भी क्वेश्चन होता है आईएएस में। तो हम लोग अभी देखते हैं कंटेंट क्या क्या है, चैप्टर वाइज क्या क्या रहेगा। तो हम लोग पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे उसमें हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर हाईवे अलाइनमेंट रहेगा। देन हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन बेसिक एलिमेंट्स, हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन ग्रेडियंट, देन साइड डिस्टेंस के ऊपर रहेगा। देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर रहेगा। देन हॉरिजॉन्टल कर्व, देन एक्स्ट्रा वाइडनिंग, देन साइडवेज डिस्टेंस, कर्व रेजिस्टेंस, देन ट्रांजिशन कर्व के ऊपर रहेगा। देन आपका वर्टिकल कर्व, हेली कर्व, देन आपका आएगा मटेरियल्स एंड टेस्टिंग, पेवमेंट डिजाइन, रिजिड पेवमेंट,
देन आएगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो आपका लेक्चर 1 हो गया RRB जेई सिविल का। ठीक है, और ऊपर से आप लोग गेट का भी आप लोगों को तैयार हो जाएगा MCQ रिलेटेड। तो बाद में NAT और MSQ भी सॉल्व करेंगे। तो जो हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग चैप्टर में पहला हम लोगों को करना पड़ता है रोड कैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ, कहाँ से रोड का जो रोड नाम है रोड का वो कहाँ से आया है। ठीक है, इम्पोर्टेंस इवेंट्स इन रोड डेवलपमेंट। तो रोड डेवलपमेंट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ था, तो क्या क्या था। तो एक्चुअली जो है रोड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन मेथड्स, तो रोमन्स at the units in road construction at Rome 29 roads were meeting। देन उससे हम लोगों को जो आइडिया है सब कुछ मिला था, रोमन से हम लोगों को मिला था। देन इंडियन रोड के बारे में अगर बात करें तो टोटल 5000 BC के अंदर Indus Valley civilization, तो टाउन्स आर प्लान टू 5000 BC। तो उस टाइम में जो टाउन इंडिया के जो टाउन प्लान किया गया था वो ग्रिड पैटर्न के अंदर प्लान किया गया था। देन आगे जाके फिर चंद्रगुप्त मौर्य इन 4000 to 2000 BC की within this time चंद्रगुप्त मौर्य constructed 2400 kilometer long road from Patliputra Patna to now in Pakistan। Okay, तो 2400 किलोमीटर लॉन्ग रोड कौन सा टाइम में हुआ था, 4000 to 2000 BC के अंदर। देन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वो कंस्ट्रक्शन हुआ था। इतने किलोमीटर कहाँ से, पाटलिपुत्र से पटना तक। देन फास्ट ब्रिटिश रूट जो GT रूट है, टंग रोड जो होता है फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, कौन सा टाइम हुआ था, फास्ट ब्रिटिश रूट के टाइम हुआ था। फिर सेकेंड कंस्ट्रक्शन तो फ्रांस के टाइम में हुआ, तो फ्रांस से 1716 से 1796 के टाइम पे। देन मेटकल जो है वो इंग्लैंड से है, तो उनका नाम से उन्होंने इस नाम से 1917 से 1810 तक। जो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन जो 1957 से 1834, तो उसमें कौन सा मेथड यूज किया गया था रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपके जो सबग्रेड है इसके हॉरिजॉन्टल, तो आपके जो सबग्रेड है वो हॉरिजॉन्टल रखा गया था। तो जो सबग्रेड है ड्रेनेज वाज नॉट प्रॉपर, तो उसमें जो सबग्रेड में इन्होंने टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में उन्होंने सबग्रेड को हॉरिजॉन्टल रख दिया था। ठीक है, सबग्रेड को हॉरिजॉन्टल रख दिया था। ठीक है, उन्होंने ऐसा टाइप के कुछ भी ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं किया था बोथ साइड में। ठीक है, नॉट प्रॉपर, जो पूरा सबग्रेड को उन्होंने हॉरिजॉन्टली रख दिया था। ठीक है, तो इसके हिसाब से इन्होंने इस टाइप पे ड्रेनेज का प्रोवाइड नहीं किया था। हेवी फाउंडेशन स्टोन, तो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन हेवी फाउंडेशन स्टेप के फाउंडेशन स्टोन यूज किया था। ठीक है, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, तो इसका नीचे हेवी फाउंडेशन स्टोन यूज किया था। टोटल थिकनेस ऑफ द ऑर्डर इज 35 सेंटीमीटर एट द एज। तो जो थिकनेस था एज के साइड में उन्होंने जो थिकनेस का स्टोन यूज किया था वो 41 सेंटीमीटर का था एट द एज, 41 and 35 सेंटीमीटर एट द एज। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 35 सेंटीमीटर एट द एज टू 41 सेंटीमीटर एट द सेंटर। बीच में जो थिकनेस का यूज किया था वो 41 था, एजेस में 35 था। तो ऐसा करके इन्होंने 35 से 41 तक, सेंटर में 41 था। तो इस टाइप का सबग्रेड इन्होंने बनाया था। तो टेलफोर्ड के टाइम पे, तो सबसे ज़्यादा आपको टाइम याद होना चाहिए 1757 से 1834 के टाइम जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था इंडिया में, उसमें उन्होंने ड्रेनेज के कुछ भी ऑप्शन नहीं रखा था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, सबग्रेड हॉरिजॉन्टल था। और सबग्रेड में जो फाउंडेशन स्टोन प्रोवाइड किया था उसमें एजेस में जो स्टोन प्रोवाइड किया था उसका थिकनेस था 35 सेंटीमीटर एजेस का, और सेंटर का थिकनेस था 41। देन होता है मैकाडम। तो मैकाडम कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, मैकाडम कंस्ट्रक्शन में आप लोग देख पाएंगे उस टाइम में क्या होता। जो मैकाडम कंस्ट्रक्शन कब से कब तक चला था, ये जो कंस्ट्रक्शन इस टाइम में 1956 से 1856 तक मैकाडम कंस्ट्रक्शन यूज किया करता था। तो मैकाडम कंस्ट्रक्शन में क्या होता था,
macadam construction में the importance of subgrade drainage and compaction was recognized and cross slope of 1 in 36 was proposed from subgrade level itself. तो आपका मान लीजिए सबग्रेड है, तो मैकाडम कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, सबग्रेड में ड्रेनेज भी प्रोवाइड किया था, ठीक है। स्टेप क्या, ड्रेनेज प्रोवाइड किया था, तो इसका जो स्लोप तो क्या था 1 in 36 था, ठीक है। तो 1 in 36 का उन्होंने सबग्रेड क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया था, जिससे जो इसके ऊपर जो भी रेनफॉल था वो ड्रेन करके बाहर चला जाने के लिए, तो आपका जो सबग्रेड है, सबग्रेड वो डैमेज नहीं होगा वाटर की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से, ठीक है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद होना चाहिए, मैकाडम कंस्ट्रक्शन में इन्होंने सबग्रेड में ड्रेनेज का किया था और उन्होंने स्लोप प्रोवाइड किया था 1 in 36, जिससे सबग्रेड में लेवल प्रोवाइड कर दिया था 1 in 736 में उन्होंने ड्रेनेज प्रोवाइड किया था। फास्ट मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक थिंकिंग, ठीक है। तो साइंटिफिक थिंकिंग, तो मैकाडम कंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक थिंकिंग के, मतलब साइंटिफिक वे में उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। बेसिकली इसमें जो ड्रेनेज प्रोवाइड किया था, ठीक है, इसकी वजह से सबग्रेड के वो लाइफ टाइम और भी इंक्रीज हो जाता है। इसमें पानी स्टोर नहीं होता है, जो भी बारिश का पानी होता है वो ड्रेन में चला जाता है, ठीक है। And it was released that the stress due to fuel load of traffic gets decreased in the lower layer of the pavement, and therefore it is not required to provide large boulder, ठीक है, stones or swelling forces at the lower layer। तो देखिए अगर ऊपर सबग्रेड में क्या बोला गया है, सबग्रेड में अगर इन्होंने ड्रेनेज प्रोवाइड कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर स्टोर पानी अगर स्टोर होता है किसी जगह पर, तो कम हो जाता है या लूज हो जाता है, ठीक है। तो ये हार्ड है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर पानी स्टोर नहीं होता है, पानी सब बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस भी कम लगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़ा बड़ा फाउंडेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो वाटर यहाँ पर स्टोर नहीं होता है, जिसकी वजह से मेरा पेमेंट का भी लाइफ टाइम इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर बड़ा स्टोन भी प्रोवाइड करने का, लास्ट बोल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, और स्टोन प्रोवाइड करने का और लेयर वाइज प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ट्रैफिक के फुल लोड जो व्हीकल जाता है, व्हीकल का जो व्हीकल जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गाड़ी है, ठीक है, ये हुल है, तो जो हुल लोड प्रेशर आता है, हुल लोड कम हो गया, ठीक है। तो देन हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे हाईवे डेवलपमेंट, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है, वो उसमें क्या बोला गया है, हाईवे डेवलपमेंट क्या क्या हुआ था। तो हाईवे डेवलपमेंट, इंडिया में हाईवे डेवलपमेंट के लिए बहुत इनिशिएटिव लिया गया था उस टाइम में, 1890s के टाइम में, 1900 उस टाइम में। तो फर्स्ट जो कमिटी गठन किया गया था उसका नाम है जयकर कमेटी। जयकर कमेटी, इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी। तो इंडिया में जो फर्स्ट रोड डेवलप हुआ था इस कमेटी की वजह से, इस कमेटी ने डेवलप किया था, 1927 में रिकमेंडेशन दिया था। तो उनका क्या काम था इस कमेटी का, रोड डेवलपमेंट टू बी कंसिडर्ड एज नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट को मुद्दा रखते हुए रोड डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। देन उनका नेक्स्ट जो क्या टारगेट था, उसमें था एन एक्स्ट्रा टैक्स टू बी लेविड ऑन पेट्रोल फ्रॉम द रोड यूजर्स टू डेवलप द रोड डेवलपमेंट फंड कॉल्ड सेंट्रल रोड फंड। तो जय केयर कमेटी ने डिसाइड किया था, रोड जो हम लोग डेवलप करेंगे वो नेशनल पर्पस के लिए लोग यूज कर पाएगा, नेशनल इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। देन हम लोग जो लोग रोड यूज करेगा, हम लोग जो पेट्रोल बेचते हैं उस टाइम में, तो 19 के टाइम में 1927 में यहाँ पर, ठीक है, 1927 में रिकमेंडेशन में इन्होंने कुछ पॉइंट मेंशन किया था। हम लोग जो लोग पेट्रोल खरीदता है बाइक गाड़ी में, उस टाइम में जो भी था व्हीकल अवेलेबल, तो हम लोग पेट्रोल से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, टैक्स लेंगे। जो एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे वो टैक्स किस पर्पज में लेंगे, हम लोग रोड डेवलपमेंट करने के लिए यूज करेंगे। जो फंड आएगा, जो टैक्स का पैसा आएगा, एक्स्ट्रा टैक्स का पैसा है, कहाँ से आएगा, पेट्रोल से जो आएगा। तो फंड रखने के लिए फंड का भी एक नाम दिया उन्होंने, ऑल ओवर सेंट्रल के लिए सेंट्रल रोड फंड।
देन और एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी फॉर्म टू पुल द टेक्निकल नो हाउ एंड एक्ट एज एडवाइजरी बॉडी। तो जो सेमी ऑफिशियल टेक्निकल जॉइंट कमेटी के अंदर एक टेक्निकल कमेटी बनाएगा, टेक्निकल बॉडी जो लोग टेक्निकल चीजें देखेगा, एंड जो भी एक्ट एज एडवाइजरी बॉडी वो एक्ट क्या क्या होना चाहिए, कैसे क्या एक्ट करेंगे, वो सब कुछ देखने के लिए टेक्निकल ऑफिशियल ग्रुप रखेंगे। फिर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंस्टीट्यूट, ठीक है। और उन्होंने बोला था जयकर कमेटी के अंदर डिसाइड हुआ था एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हम लोग करेंगे, जो रोड का उस रिसर्च लैब में रोड कैसे बनाया जाएगा, कैसा कैसा सब कुछ होगा, सर्किट होगा, ड्रेनेज होगा, तो हम लोग टेस्टिंग के लिए रिसर्च लैब बनाएंगे जहाँ पे टेस्टिंग सब कुछ होगा। तो 4 पॉइंट दिया गया था, आप लोग याद रखिए क्या क्या पॉइंट था। देन सेंट्रल रोड फंड कब हुआ था, मार्च 1929 में। तो एक्स्ट्रा लेवी ऑन पेट्रोल एट द रेट ऑफ 2.64 पैसा पर लीटर 1929। तो 1929 से 1927 में जयकर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था हम लोग एक सेंट्रल रोड फंड के नाम से हम लोग एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे पेट्रोल से, ठीक है। जो पैसा आएगा वो हम लोग रोड डेवलपमेंट के लिए काम पे लगाएंगे। तो जो 27 में रिकमेंडेशन दिया था 29 में वो एक्सेप्ट हो गया था, एक कमेटी गठन किया गया था, उस नाम था सेंट्रल रोड फंड। उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा लेना शुरू कर दिया, कितना पैसा 2.64 पर लीटर से इतना पैसा लेना शुरू कर दिया और रोड डेवलपमेंट के ऊपर जाएगा, ठीक है। Then 20% of annual revenue is to be retained as the central reserve and towards administration and R&D on road and bridge project and special importance, balance 80% to be allowed to various states, ठीक है। देन आता है 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस। तो इंडियन रोड कांग्रेस एंड ऑफशोर ऑफ जाइकर कमिटी रिकमेंडेशन। तो जाइकर कमिटी इनडायरेक्टली दिया था, रिकमेंडेशन दिया था एक इंडियन रोड कांग्रेस बनाने के लिए 1934 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है एंड पब्लिशेस वेरियस कोड्स स्टैंडर्डाइजेशन द स्पेसिफिकेशंस, ओके। जो रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी जितना सारा कोड है, जिस कोड को फॉलो करके रोड कंस्ट्रक्शन होता है, तो उन्होंने सब कुछ इंडियन रोड कांग्रेस ने सब कुछ वो पब्लिश किया था, कोड बनाया था, जिसकी वजह से जिसको फॉलो करके रोड कंस्ट्रक्शन हुआ था 1934 से शुरू हुआ था। देन आता है आपका मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट वो 1939 में शुरू हुआ था, इसको रिवाइज किया गया 1977 में। देन आता है नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस। तो नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1943 में। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रिपेयर ए कोऑर्डिनेटेड रोड डेवलप प्रोग्राम इन ए प्लान्ड मैनर, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट हुआ था रोड डेवलपमेंट के ऊपर इन ए प्लान्ड मैनर। तो हम लोग जो सिटी के अंदर जो मान लीजिए एक सिटी है, सिटी के अंदर जो रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे वो प्लान में किस प्लान से होना चाहिए, कौन सा पैटर्न फॉलो करके होना चाहिए, वो सब कुछ नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था 1943 में, जिसका एस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान 1943 से 1963 तक, जो पॉपुलरली नोन एज नागपुर रोड प्लान। तो 1943 से 20 ईयर तक जो रोड डेवलपमेंट प्लान था वो कौन सा कमेटी में डिसाइड किया गया था, नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस द्वारा डिसाइड किया था। नाम क्या है, नागपुर रोड प्लान है। तो 1943 से 1963 तक टोटल 20 ईयर जो रोड डेवलपमेंट प्लान है वो नागपुर रोड प्लान नाम से जाना जाता है। इस प्लान के अंदर बोला गया था ऑल रनवे रोड वर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, फिर एमपीआर, ओडीआर, फिर वीआर, ठीक है। दिस टाइप का 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है रोड्स को, ठीक है। जो इंडिया में रोड्स था 1943 के उस टाइम में। द टारगेट ऑफ नागपुर रोड डेवलपमेंट प्लान वाज 20 ईयर में उनका कितना टारगेट है था, 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ द कंट्री। तो 16 किलोमीटर रोड बनाएगा कितना में, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे, ठीक है। 100 स्क्वायर किलोमीटर पे 16 किलोमीटर का रोड इन्होंने बनाने का टारगेट लिया था जो 20 ईयर में, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रिकमेंडेड ग्रिड पैटर्न ऑफ रूट सिस्टम इन स्टार एंड ग्रिड, ओके। तो उन्होंने जो रिकमेंड किया था वो क्या था,
जो नागपुर रूट प्लान में आप लोग याद रखिए, इससे क्वेश्चन होता है हमेशा। जो इन्होंने जो रिकमेंड दिया था वो ग्रिड पैटर्न दिया था, रोड ग्रिड पैटर्न में दिया था। तो ग्रिड पैटर्न में क्या फॉलो किया जाता है, ग्रिड पैटर्न में देखिए क्या स्टार एंड ग्रिड, ठीक है। इस पैटर्न में तो नागपुर रोड प्लान में कौन सा ग्रिड को रिकमेंड किया गया, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को रिकमेंड कर दिया गया था। देन आता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI 1950 में हुआ था। इट्स मे बी इन लाइन विद जयकर कमेटी रिकमेंडेशन। तो जयकर कमेटी में रिकमेंडेशन किया गया था, आप लोगों ने देखा था। जो फोर्थ जो पॉइंट था, इन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का प्लान किया था, जो 1927 में रिकमेंडेशन दिया गया था जयकर कमेटी के द्वारा। कमेटी का हेड था जयकर सर। तो आगे जाकर 1950 में जो एक रिसर्च लैब इंस्टीट्यूट किया गया था, वो लोकेटेड है कहाँ है, न्यू दिल्ली पे है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जाना जाता है। देन हम लोग का आया है नेशनल हाईवे एक्ट आया 1956 में, जिसका काम था डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे लाइज विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रोड है नेशनल हाईवे है, उसको डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस करने के लिए एक्ट आया गया नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में। देन आया आप लोगों का 1963 के बाद 20 ईयर्स, तो 1943 से 1963 तक अपना क्या था, नागपुर रोड प्लान था। देन आया हम लोग का सेकेंड रोड प्लान, ये 1963 में होना चाहिए था, बट इन्होंने थोड़ा पहले से अपना प्लानिंग शुरू कर दिया था। सेकेंड रोड डेवलपमेंट प्लानिंग जो 1961 से 81 तक 20 साल के लिए था, वो था बॉम्बे रोड प्लानिंग। तो उनका जो टारगेट था क्या था, नागपुर में टारगेट किया था हम लोग 16, नागपुर में बोला था रोड प्लान में डिसाइड हुआ था हम लोग 16 किलोमीटर रोड बनाएंगे, 100 किलोमीटर स्क्वायर का इन द इंडियन कंट्री। ठीक है, इंडिया में हम लोग जो पूरा कंट्री हम लोग 16 किलोमीटर बनाएंगे, 100 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर बोला गया था बॉम्बे रोड प्लान में उन्होंने टारगेट लिया था 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए। ठीक है, और द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वेज। तो बॉम्बे रोड प्लान में 1961 से 81 में इन्होंने क्या डिसाइड किया था, 32 किलोमीटर रोड करेगा 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और टोटल 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था। देन अपना एक आया था बोर्ड, हाईवे रिसर्च बोर्ड ऑफ IRC, इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973 में एस्टेब्लिश हुआ था। देन अपना 1981 से थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, जो लखनऊ प्लान से भी जाना जाता है। 2001 तक 1981 से 2001 तक इनका टारगेट था 82 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट करना 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर, और इन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया था 2000 किलोमीटर तक। एंड लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे उन्होंने कुछ फॉर्मूला भी प्रोवाइड किया था, कैसे लेंथ नेशनल हाईवे का लेंथ कैलकुलेट किया जाता है, स्टेट हाईवे का, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो उन्होंने फॉर्मूला दिया था, कुछ फॉर्मूला दिया था। जो लखनऊ प्लान था थर्ड 1981 से 2001 तक, तो थर्ड 20 ईयर जो प्लान था उन्होंने कुछ उस कमेटी में कुछ फॉर्मूला भी डिसाइड हुआ था। तो अपना लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। देन स्टेट हाईवे का सेम एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 और 62.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाउन्स जो स्टेट हाईवे के अंदर आता है। देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर आता है क्या फॉर्मूला, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12.5 और 90 इनटू नंबर ऑफ टाउन्स। देन आगे जाके और भी आया है, जैसे अभी भी वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप लोग अभी भी सुनते हो NHA, NHAI द्वारा बहुत रोड डेवलपमेंट काम चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, उस नेशनल हाईवे का सब कुछ काम NHAI देखता है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में, उसका गठन किया गया था, जो ऑपरेशनल ओनली। तो 1995 से इन्होंने NHAI काम शुरू किया था। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या था, डेवलपमेंट था, मेंटेन करना था, ऑपरेट द नेशनल हाईवे। तो मैंने जैसा बोला, तो आपका जो NHAI का उनका काम क्या है, रोड डेवलपमेंट करना, रोड का मेंटेनेंस करना एंड नेशनल हाईवे को ऑपरेट करना, उसको चालू रखना। वो किसका काम है, NHAI द्वारा दिखाया जाता है,
मेंटेन किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सब कुछ चेक करता है, ठीक है। देन अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। वो NHAI किसके कंट्रोल में रहता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी के पास रहता है। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम NHDP। तो प्राइम फोकस ऑन डेवलपिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोड विद फैसिलिटीज फॉर अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या मोटो था? इनका मेन टारगेट था हम लोग इंटरनेशनल रोड बनाएंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड बनाएंगे जिसमें ट्रैफिक फ्लो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कुछ बोला था एनहेंस सेफ्टी फीचर्स, बेटर राइडिंग सरफेस, better road geometry, better traffic management and noticeable sign signage, then divided carriageway and service road, then grade separators, overbridge and underpasses, and then bypasses। तो ये सब कुछ बोला गया था हम लोग किस टाइप से, मतलब जो ट्रेवलर्स से जो इंटरनेशनल रोड से जाएगा उनको हम लोग बेटर कराएंगे रोड को, किस तरीके से कौन सा फीचर्स हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट अंडर NHDP में क्या क्या प्रोजेक्ट लिया था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो टोटल 5846 किलोमीटर कनेक्टिविटी किया था दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई तक। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था ऐसा करके, ठीक है। तो कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल टोटल 5846 किलोमीटर का रोड बनाया था दिल्ली से कोलकाता तक, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई तक। ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड 99.67, टोटल कॉस्ट था उस टाइम 58,000। देन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी उन्होंने बनाया था जो टोटल था 7,300 किलोमीटर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्टिंग श्रीनगर से कश्मीर, श्रीनगर मतलब वो कश्मीर में है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में इंक्लूडिंग सलेम टू कोचीन केरला, ठीक है वो। देन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में वो शिलचर आसाम टू पोरबंदर गुजरात में। देन पोर्ट कनेक्टिविटी एंड अदर्स में 1133 किलोमीटर। देन उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट आया था स्टेट हाईवे रिसर्च लेबोरेटरीज जिसमें हाईवे रिसर्च स्टेशन है अपना चेन्नई पे है, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है नासिक पे, गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वडोदरा में। देन है नेशनल स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियर्स न्यू दिल्ली पे गठन किया गया है और जो स्टाफ के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी NRRDA जिसके अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो आप लोग याद रखेंगे कौन सा एजेंसी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू किया था, PMGSY। तो नेशनल रोड रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी ने शुरू किया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उनका एम किया था रूरल रोड को कनेक्ट करना जो नेशनल हाईवे के साथ, जो कनेक्टिविटी में population over 1000% through good all weather route by 2003। तो 2003 के अंदर वो अचीव करना था जिस गांव में भी 1000 से ज्यादा पर्सन रहते उस गांव को टाउन के साथ कनेक्ट करना, वही एम था। देन टू कनेक्ट विलेज विद 500 पॉपुलेशन इन 2007। तो जिस गांव में पॉपुलेशन 500 है इस गांव को 2007 के अंदर कनेक्ट करना शहर के साथ, टाउन के साथ कनेक्ट करना। देन कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज 60,000 करोड़ प्रोग्राम था। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन के हिसाब से रूरल और नॉन अर्बन, जिसमें नेशनल हाईवे आता है, स्टेट हाईवे आता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड आता है। तो क्लासिफिकेशन वाज डन बाय, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा नागपुर रोड प्लान द्वारा किया गया था 1943 से 63 तक। 1963 तक उन्होंने इस स्टेप को बोला था इंडिया में रोड का क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो 5 डिवाइड में उन्होंने भाग किया था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल जो इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे है जो NH1 कौन सा था वो टाइम पे, दिल्ली, अंबाला, अमृतसर। देन NH3 क्या था, बॉम्बे, आगरा। NH4 था माद्रास, बेंगलुरु, पुणे। NH5 था माद्रास, कोलकाता। NH7 वाराणसी, कन्याकुमारी। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे था वाराणसी कन्याकुमारी। देन NH9 था बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा।
So please go through the description of various types of road, salient feature of Nagpur road in any standard textbook. Then हम लोग आते हैं नेशनल हाईवे जो मेन फ्रेम ऑन which entire roads communication is based. Then highest specification, a national highway connects state capital, then industrial road places of strategic importance neighboring countries. Okay, तो NH जानते हो नेशनल हाईवे किसके साथ कनेक्ट होता है, स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल को कनेक्ट करता है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस प्लेसेस को, टूरिस्ट प्लेसेस को कनेक्ट करता है, देन नेबरिंग अदर कंट्रीज को भी कनेक्ट करता है. स्टेट हाईवे specification similar to the national highway. Major district road roughly to be same specification of state highway. Okay, स्टेट हाईवे के साथ मेजर डिस्ट्रिक्ट रूट क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट रूट किसके साथ कनेक्ट होता है, स्टेट के रूट के साथ, स्टेट हाईवे के साथ कनेक्ट होता है. अदर डिस्ट्रिक्ट रूट क्या होता है, तो लोअर स्पेसिफिकेशन होता है. हाउएवर दिस रूट मस्ट बी मेंटेन टू फंक्शन इन ऑल वेदर टू कैरी द ट्रैफिक. ऑल वेदर रोड इसको हम लोग बोलते हैं ऑल वेदर रोड. देन हियर विलेज रोड और लोअर क्लासिफिकेशन होता है. ठीक है, इसमें आपका ट्रैफिक फ्लो भी कम रहता है. फिर ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड, इसमें भी ट्रैफिक फ्लो ज्यादा नहीं रहता है, लोअर ट्रैफिक फ्लो रहता है, बट इसमें रोड कंडीशन को आपको मेंटेन करना पड़ता है. बारिश हो, धूप हो, कोई भी कंडीशन में रोड एक्टिव होना चाहिए. देन डिटेल्स ऑफ वेरियस रोड नेटवर्क इन इंडिया लोग देखते हैं. तो इंडियन रोड नेटवर्क ऑफ 33 लाख किलोमीटर is second largest in the world and consists of expressway 200 km, national highway 70,548 km, state highway 1,31,899 km, major district road, rural road and other road 26,50,000 km. National highway are less than 2% of networks but carry 40% of total traffic. तो नेशनल हाईवे लेस देन 2% भी कम है नेटवर्क, बट वो कैरी करता है इतना 40% से ज्यादा ट्रैफिक कैरी करता है. नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज बीन ग्रोइंग एट एन एवरेज प्लेस ऑफ 10.16% पर एनम ओवर द लास्ट 5 ईयर. ठीक है, जो उसमें जो नेशनल नंबर ऑफ व्हीकल जो इंक्रीज हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 10.16% पर एनम में इंक्रीज हो रहा है ओवर द लास्ट 5 ईयर. 5 सालों में इतना इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, नेशनल हाईवे में नंबर ऑफ ट्रैफिक, नंबर ऑफ व्हीकल्स. देन मुंबई पुणे हाईवे जो इंडिया फास्ट लिमिटेड एक्सेस एक्सप्रेसवे 93 किलोमीटर था. देन दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे टोटल 28 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे दिल्ली नेशनल गुड़गांव एंड इम्पोर्टेंट सैटेलाइट सिटी ऑफ दिल्ली व्हिच इज द पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. देन दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे एंड बाकी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं अगर कितना कितना कौन सा रोड था. Current status of traffic: passengers 85% by road, 15% by train, and flight उसमें 70% by road, 30% by train. Then अभी हम लोग देखते हैं इंडिया रोड पैटर्न क्या होता है. रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न. रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न were adopted by Chandigarh from traffic operation point. This is not considered convenient. Okay, जो रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न है चंडीगढ़ जो सिटी है, चंडीगढ़ सिटी ने वो अपना शहर पे इम्प्लीमेंट किया है फ्रॉम ट्रैफिक को ऑपरेट करने के लिए अच्छे से, बट वो नॉट कंसिडर्ड कन्वीनियंट, बट वो इतना कन्वीनियंट नहीं है जो रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न है. ब्लॉक पैटर्न में क्या होता है, वो रेक्टेंगुलर शेप में इस टाइप के रोड उन्होंने बनाया था. ये जो है रोड है आपका, ये रोड है इस टाइप के रेक्टेंगुलर बनाया था. देन स्टार और ग्रिड. स्टार और ग्रिड में क्या होता है, इस टाइप के जैसे स्टार होता है ना, स्टार किस टाइप का होता है, ये स्टार होता है. देन ग्रिड इस टाइप का बनाया था. तो नागपुर रोड प्लान द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है प्रिपेयर्ड द एज्यूमिंग स्टार एंड ग्रिड पैटर्न. तो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न कहाँ से आया था, 1943 में आया था. नागपुर रोड जो प्लान था उसमें डिसाइड किया गया था जहाँ हम लोग आगे जाकर स्टार और ग्रिड पैटर्न कर सकते हैं. प्रोवाइड intercommunication facilities to each of the village, town, district and headquarters and state capitals. The best example of grid pattern is Chandigarh. Chandigarh is the first planned modern city in India designed by the French architect Le Corbusier. Okay, उन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था ग्रिड पैटर्न. बाद में चंडीगढ़ में पहले रेक्टेंगुलर था, बाद में चंडीगढ़ में भी अपना वो ग्रिड पैटर्न कंसीडर कर गया था. देन रेडियल एंड सर्कुलर वो न्यू दिल्ली में है. वो
कैनॉट प्लेस में, कैनॉट प्लेस जो है दिल्ली का मोस्ट पॉपुलर प्लेस है दिल्ली का, वो रेडियल और सर्कुलर पैटर्न रोड और रेडियल और सर्कुलर पैटर्न, इस टाइप के सर्कुलर पैटर्न में रोड है। देन मास्टर प्लान, it is the final road development plan for the area under study which may be district, state or whole country. Okay, master plan. Then इसमें आता है concept of saturation system or maximum utility system useful in arriving at the best road system out of the alternative process factor constraint population agriculture. ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। जो नागपुर रोड प्लान है बेस्ड ऑन इसमें था नागपुर रोड प्लान, उन्होंने प्लान किया था क्या, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न प्लान किया था, तो हम लोग थ्योरी में देख चुके थे। सैचुरेशन सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिमम रोड लेंथ इज बेस्ड ऑन, ऑप्टिमम रोड लेंथ तो बेस्ड ऑन किसमें था, in this system क्या था, concept of saturation system or maximum utility system useful in arriving at the best road system out of the alternative proposal। जितना भी proposal दिया गया है उसमें से बेस्ट लेना है और मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम और सैचुरेशन सिस्टम इसमें था। इसमें बोला गया था ऑप्टिमम रोड जो लेंथ होगा उसका कैलकुलेशन होगा एरिया फॉर द एरिया, कोई भी पर्टिकुलर एरिया के लिए बेस्ड ऑन मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड, मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड, जिसमें से फैक्टर क्या है, पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी है। मतलब यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अगर कोई भी और पर्टिकुलर पॉपुलेशन ज्यादा है या फिर ज्यादा पॉपुलेशन उस एरिया पे इंडस्ट्रियल एरिया है उसके हिसाब से पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड होता है। The saturation system of development of optimum road length is based on population and productivity of population only, population and agriculture productivity, then agriculture and industrial, then population and then productivity of both agriculture and industrial। ठीक है, इसमें भी आएगा, दोनों आएगा, तो ये ठीक ऑप्शन होगा। The construction of expressway was planned for the first time। एक्सप्रेसवे कौन प्लान किया था, बॉम्बे प्लान ने प्लान किया गया था एक्सप्रेस रोड का। ठीक है, तो उस टाइम में कितना हुआ था बॉम्बे प्लान में, हम लोग एक बार फिर से रिपीट करके देख लेते। जो बॉम्बे प्लान था हम लोगों का इसमें कितना हुआ था, फिर से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। बॉम्बे प्लान में, बॉम्बे प्लान है थर्ड प्लान था, इसमें भी एक्सप्रेसवे हुआ था, बट फर्स्ट कहाँ से शुरू हुआ था बॉम्बे प्लान में, देखिए 1600 एक्सप्रेसवे हुआ था, तो फर्स्ट कहाँ से शुरू हुआ, बॉम्बे प्लान से शुरू हुआ था एक्सप्रेसवे करना। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग तो थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देन फर्स्ट scientific method road construction was by the made macadam, reasons for that it is recognized that importance of circulate drainage, then materials are used in such a way that superior material in for top layer and inferior material in lower layer keeping in view of stress distribution, then both N and B। ये दोनों मेथड ने एक्सप्लेन किया, तो बोला था उसमें है। ठीक है, जो सब ग्रेड में उन्होंने ड्रेनेज प्रोवाइड किया था, फिर उन्होंने क्या बोला था, सुपीरियर टॉप लेयर के लिए सुपीरियर मटेरियल यूज करेगा, बट लोअर इंफीरियर मटेरियल, लोअर क्वालिटी का मटेरियल यूज कर सकते हैं, और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही एनबीआर करेक्ट। देन कंसीडर क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रोड फंड कब हुआ, तो सेंट्रल रोड फंड 1929 में कंसीडर कर किया था। सेंट्रल रोड 1927 में इन्होंने कंसीडर किया था। ठीक है, 1927 में। ठीक है, then National Highway 1956, formation of Indian Road Congress 1934, then creation of Highway Research Board। ठीक है, तो हाईवे रिसर्च बोर्ड क्या होता है, the chronological order, correct chronological order 1324 1324 का और अच्छा इसमें है क्रिएशन ऑफ हाईवे रिसर्च बोर्ड। अच्छा, हाईवे रिसर्च बोर्ड करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना मतलब इसके बाद कौन आया था, नेक्स्ट क्या था, तो 1324 तो 1 पहला आया था, उसका 27 34 देन 56 देन उसके बाद लास्ट में आया था हाईवे रिसर्च बोर्ड। ठीक है, तो 1927 में जायका कमिटी वाज सेट अप to examine and report on road development in India, based on which certain institution was subsequently set up। Which of the following is the direct outcome of the Jaikar Committee? Indian Road Congress। ठीक है, तो जो इंडियन रोड कांग्रेस है उनका काम क्या था, इन्होंने क्या बोला था रोड डेवलपमेंट के लिए। जो सेंट्रल रोड फंड है ये भी डायरेक्ट आउटकम है, बट सेंट्रल रोड का
काम किया था वो टैक्स कलेक्ट करना, एक्स्ट्रा टैक्स जो होता है एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करना। और जो रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटी देखेगा कौन देखेगा? इंडियन रोड कांग्रेस। तो आप लोग सोच समझ के आंसर करिए, कौन सा आंसर होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझे उसके बाद आंसर करिए। द सेमी ऑफिशियल बॉडी सेटअप फॉर कंट्रोलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रोड एंड ब्रिजेस इन इंडिया, वो कौन? इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा ही सब कुछ होता है, ठीक है। उन्होंने जो कोड बनाया इस कोड की वजह से अभी रोड और ब्रिज अभी भी डिजाइन होता है, सब कुछ उसी हिसाब से चलता है। then नागपुर रोड कांग्रेस में स्टार और ग्रिड पैटर्न, ये यहाँ पर गलत है, ग्रिड होगा, ठीक है, GRID होगा, ग्रिड पैटर्न, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न रिकमेंड कर किया था। देन टोटल नंबर ऑफ लेंथ, गेट में भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, गेट 1999 में क्वेश्चन आया। टोटल लेंथ ऑफ एक्सिस्टिंग नेशनल हाईवे इन इंडिया इज द रेंज ऑफ, ठीक है, इससे ज्यादा ही है, 65,000 नेशनल कितना रोड है। देन portion of road surface which is used normally by high speed vehicle traffic is known as carriageway, ठीक है। तो आगे जाके सामने के चैप्टर में हम लोग देखेंगे हाईएस्ट लेवल पे क्वेश्चन आया था। फिर देन यहाँ पर कुछ आईएएस का क्वेश्चन भी आया है, which one of the following is chronological sequence in road construction, तो टेसागढ़, टेलफोर्ड, देन मैकाडम सीवियर, ठीक है। देन वही फर्स्ट में आया था। देन उसके बाद टेलफोर्ड, टेसागढ़, सीवियर, मैकाडम, ठीक है। तो which one of the following is the chronological order, तो हम लोग एक टेसागढ़, टेलफोर्ड, मैकाडम वो थ्योरी पार्ट में है, आप लोग देखेंगे तो आप लोग कर पाएंगे। देन थर्ड फेज में जो लखनऊ प्लेन द्वारा जो हम लोग का नेशनल हाईवे का जो फॉर्मूला दिया गया था, नेशनल हाईवे का फॉर्मूला में कितना था? एरिया ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। स्टेट हाईवे के लिए कितना दिया था? एरिया ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय 22.5, तो आपको याद रहेगा 25 बोला गया था, ठीक है। देन प्रधानमंत्री ग्राम, देखिए गेट में कैसा इजी क्वेश्चन दे दिया था, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देखेंगे तो पूरा डायरेक्ट थ्योरी से उठा के दे दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च हुआ था 2000 में, तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लॉन्च हुआ था 2000 में। उनका एम किया था रूरल कनेक्टिविटी फॉर ऑल वेदर रोड। इट इज प्रपोज टू कनेक्ट द हैबिटेशन एंड प्लेन एरिया ऑफ पॉपुलेशन मोर देन, जिनका पॉपुलेशन 500 से ज्यादा था उनको कब तक कनेक्ट करना है रोड के साथ, रोड कनेक्टिविटी 2007 तक, ठीक है। इसमें और एक पार्ट था, अगर जिसमें 1000 था उनको 2003 तक कनेक्ट करना है, अगर पॉपुलेशन 1000 था तो 2003 ईयर्स तक कनेक्ट करना है उनको, प्रधानमंत्री PMGSY के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन 1000 होता है तो। देन इसमें बाकी का क्वेश्चन भी है, लेवल 2 का क्वेश्चन भी है, अगर आप लोग के पास एक क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसमें किस टाइप का होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू ऑल। तो हम लोग आगे जाके दूसरा सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा, उसके बाद MCQ सॉल्व करूंगा। और आप लोग दूसरा भी बुक से, दूसरा स्टडी मटेरियल से आप लोग पर्टिकुलर चैप्टर से MCQ सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी लेक्चर में।